बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। आज के इस लेक्चर में हम SDLC के फेस प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करेंगे। इस फेस में हम एनालिसिस करते हैं ताकि सिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें। इस फेस में हम देखते हैं कि किस किस्म की ये प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए ये सिस्टम बनाया जा रहा है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं और इन सोल्यूशन में से अगर हम कोई अडॉप्ट करते हैं तो हमें कितनी लागत बर्दाश्त करना पड़ेगी। सिस्टम की इब्तिदाई स्टडी में एक प्रपोजल पेश किया जाता है। इस प्रपोजल में ये डिस्कस किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है क्या, इस स्टडी को कंडक्ट करने के क्या मकासद हैं। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या रुकावटें फेस करना पड़ेंगी अगर हम ये नया सिस्टम बनाते हैं, इसके फ़ायदे क्या होंगे। और ये सब काम यूज़र की रिक्वायरमेंट इकट्ठा करने के बाद किए जाते हैं। यूज़र से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने ये सिस्टम इस्तेमाल करना है। तो डियर स्टूडेंट, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में 5 सब स्टेप हैं। इसमें से पहला स्टेप सिस्टम आइडेंटिफिकेशन है। इससे मुराद है कि आपने एक न्यू सिस्टम की ज़रूरत को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि एक न्यू सिस्टम बना रहे हैं। कोई भी सिस्टम जब डेवलप किया जाता है तो वो किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया जाता है। इसमें एक बात अहम है, वो ये कि आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लें कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं किया तो जो सिस्टम डेवलप करेंगे, इसके डेवलप होने के बाद जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया। आपने ठीक से समझा नहीं था कि ये सिस्टम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में आप अच्छी तरह प्रॉब्लम को समझते हैं और क्लियर करते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम है क्या जिसको इस सिस्टम ने सॉल्व करना है। अब सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के बाद जो दूसरा स्टेप परफॉर्म किया जाता है वो है सिस्टम स्कोप। आप इस स्टेप में डिफाइन करते हैं कि हमारे सिस्टम का स्कोप क्या होगा। स्कोप से मुराद लिमिटेशन है, यानी हम किन लिमिटेशन में रहकर इस सिस्टम को डेवलप करेंगे। लिमिटेशन में शामिल है कि हमें कितने हार्डवेयर की ज़रूरत होगी, कितने सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी और हमारी लागत कितनी आएगी। इस सिस्टम को डेवलप करने में कितना टाइम कंज्यूम होगा और कितने लोगों की ज़रूरत होगी। इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए सिस्टम स्कोप में इन सब बातों को डिफाइन करते हैं। सिस्टम स्कोप के बाद तीसरे स्टेप की बात करते हैं जो कि है अल्टरनेट सॉल्यूशन। अल्टरनेट सॉल्यूशन से मुराद है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ ये देखना है कि जिस सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं इसको किस तरह डेवलप करना है, क्योंकि एक ही सिस्टम को डेवलप करने के लिए आप मल्टीपल मेथड या तरीके अडॉप्ट करते हैं और आपने ऐसा सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है जो कि बेस्ट वन हो, यानी ऐसा सॉल्यूशन हो जो कि कम लागत में, कम टाइम में, कम से कम लोगों को और रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए डेवलप किया जा सके और वो सिस्टम इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करे जिसको सॉल्व करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इसे सॉल्यूशन कहते हैं। अल्टरनेट सॉल्यूशन के बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की जो कि है फिजिबिलिटी स्टडी। डियर स्टूडेंट, फिजिबिलिटी स्टडी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप इस बात को डिटरमिन करते हैं कि जो सिस्टम आप डेवलप करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल भी है या नहीं। ये सूटेबिलिटी या फिजिबिलिटी को आप 4 पहलुओं को मद्देनजर रखकर देखते हैं। इसमें ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, स्केड्यूल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी शामिल हैं। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में आप इस बात को डिटरमिन करते हैं या तयन करते हैं कि जो सिस्टम आप डेवलप करने जा रहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। स्केड्यूल फिजिबिलिटी में आप स्केड्यूल को डिटरमिन करते हैं क्या जो टाइम पीरियड हमें ऑर्गेनाइजेशन दे रही है इस टाइम के अंदर इस सिस्टम को डेवलप करके दिया जा सकता है या नहीं। टेक्निकल फिजिबिलिटी में आप इस बात का तयन करते हैं कि किस किस्म की टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आप इकोनॉमिक पहलू को मद्देनजर रखते हैं, यानी फाइनेंशियल पहलू को मद्देनजर रखते हैं और इस बात को डिटरमिन करते हैं कि क्या एक खास बजट के अंदर रहते हुए इस सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट, फिजिबिलिटी स्टडी के बाद प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लास्ट स्टेप की बात करते हैं जो कि है प्रीलिमिनरी प्लान।
डियर स्टूडेंट्स, प्रीलिमिनरी प्लान को फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कहा जाता है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बेसिकली प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में सामने आने वाले हकाइक पर मुश्तमिल होती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में सिस्टम एनालिस्ट मौजूदा सिस्टम की सूरत हाल और नए बनने वाले सिस्टम के इम्कानात और फ़ायद पर रोशनी डालता है। फिजिबिलिटी को आमतौर पर चंद मखसूस अनासर की बुनियाद पर तय किया जाता है, जैसा कि आया कि मौजूदा सिस्टम को अमल में लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास मतलूबा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लोग दस्तयाब हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या इनकी दस्तयाबी मुमकिन है या नहीं है। और यह भी देखा जाता है कि आया नया सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सकेगा या नहीं, क्योंकि एक ही वक्त में एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से सिस्टम काम कर रहे होते हैं। और यह भी देखा जाता है कि न्यू सिस्टम के फायदे इस पर आने वाली लागत से ज्यादा होंगे या नहीं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में सिस्टम एनालिस्ट की राय भी शामिल होती है कि प्रोजेक्ट को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना चाहिए या नहीं। इन तमाम फाइंडिंग्स को जिनको आपने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से हासिल की हैं, इन्हें एक रिटन डॉक्यूमेंट की सूरत में तैयार किया जाता है और इसके बाद इसको नॉर्मली मैनेजमेंट को अप्रूव के लिए सेंड कर दिया जाता है। अब ये मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि आपने एज ए एनालिस्ट जो प्रपोजल मैनेजमेंट को भिजवाया है, यानी उस मैनेजमेंट को जिसका आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट इसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।